अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर 22 है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स हम इसमें करेंगे, पूरे 4। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है। एक्स की डिग्री 1 है, वाई की 1 है। तो इस पे आपने क्रैमर रूल करना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो 1 था उसमें आपने इन्वर्जन मेथड की है। क्रैमर रूल बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसमें सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। उसी तरह से पहले आप इसके सॉल्यूशन में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म x माइनस 2y 2x माइनस वाई 5 6। इसी तरह आपने इसको सेट का नाम देना है। पहले को a का सेट आप नाम देंगे, इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 1 है और y का -2 है। x का 2 है और यहाँ y का -1 है। और ये कैपिटल X का नाम दे देंगे। X और Y के कोफिशिएंट्स हैं, इसका एक सेट बन जाएगा और B का सेट आपके पास आ जाएगा 5 और 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके फार्मूले लिख लेने हैं। फार्मूला आपका ये होगा कि आप X का अगर फाइंड कर रहे हैं तो आपको X का फार्मूला होगा। स्मॉल x फाइंड करने के लिए AX और A डिटर्मिनेंट हो जाएगा। इसी तरह Y फाइंड करने के लिए AY का डिटर्मिनेंट ले लेंगे और A डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो सबसे पहले तो A डिटर्मिनेंट दोनों के नीचे आ रहा है, तो हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है। A डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए 1 -2 और 2 -1 A का जो सेट है वो लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जब भी माइनस का साइन आए तो आपने ज़रा ध्यान से मल्टीप्लाई करना है ताकि गलती ना आए। 1 को -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन, और -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 1 ज़र -1 और माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़र 4 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 4 में से 1 निकाले, आपके पास 3 आ जाएगा। ये हमारे पास A डिटर्मिनेंट है जो कि हमारे इन दोनों सेट्स में आपका इस दोनों फार्मूले में यूज़ हो जाएगा। अब AX कैसे फाइंड करेंगे? AX फाइंड करने के लिए आपको ये हमारे पास जो A का सेट है ये हमें दिया हुआ है 1 2 -2 और -1। यहाँ पर पहली जो हमारे पास पहला कॉलम है 1 और 2, इसकी जगह पे हमने B की वैल्यू लिख लेनी है। B का सेट लिख लेना है। B का सेट है 5 6। और दूसरे में आपने देखेंगे X के कोफिशिएंट है ना, हमने AX फाइंड कर रहे हैं तो X के कोफिशिएंट पहले कॉलम में और Y के कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में। तो AX फाइंड करने के लिए हमने AX के कोफिशिएंट पहले X के लिखने हैं 1 और AX की हमने जगह पे चेंज। ये देखें X के कोफिशिएंट पहले उसमें होते हैं और फिर Y के दूसरे कॉलम में होते हैं। तो आप अगर AX फाइंड कर रहे हैं तो आपने पहला देखें X के कोफिशिएंट हैं तो आप उसकी जगह जो है B की वैल्यू डालेंगे AX फाइंड करने में, यानी कि X की जगह आपने B का सेट डाल देना है कॉलम में। और फिर सेकंड कॉलम जो Y का है एज इट इज़ आपने लिख लेना है, यानी कि X को एलिमिनेट कर देना है। X का कॉलम नहीं लिखना, उसकी जगह B का आ जाएगा बस। बाकी आप सेम उसी तरह से आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 5 -2 और 6 और -1 का आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। 5 को मल्टीप्लाई बाय -1 कर देना है, माइनस का साइन बीच में आएगा। -2 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 5 1 इज़ 5 माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12। अब 12 में से 5 निकालें तो हमारे पास 7 आ जाएगा। ये हमारे पास AX सॉल्व हुआ है। अब हमारे पास AY हमने सॉल्व करना है। AY सॉल्व करने के लिए आपने Y को एलिमिनेट करना है। X का एज इट इज़ लिखना है। इस कॉलम जो X का कॉलम है देखें 1 और 2 वैसे ही लिखना है, और Y की जगह उसको आपने B का सेट लिख लेना है। 5 और 6 B का कॉलम लिख लेना है। अब आपने इसको 1 लाइन के साथ शो करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 2। 6 1 इज 6 और 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 निकालें तो -4 आ जाएगा। हमारे पास ये AY का आंसर है।
अब जब आप ए डिटर्मिनेंट ए एक्स और ए वाई फाइंड कर चुके हैं तो फिर आप वापस इन फार्मूलों में इसको वैल्यू को डाल दें। फार्मूला हमारे पास एक्स वैल्यू को फाइंड करने का था जी, ए एक्स अवर ए डिटर्मिनेंट। आप इसमें एक्स में वैल्यू डाल दें। ए एक्स का आंसर हमारे पास आया है जी 7 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया 3। 7/3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह y का आपने फाइंड करना है जी, इसमें डाल देनी है ए वाई अवर ए डिटर्मिनेंट। ए वाई का आंसर हमारे पास आया है -4 और ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है 3। -4/3 यानी y का आंसर -4/3 और x का आंसर 7। कुछ लोग जो है इसी तरह ये मतलब अलग अलग फाइंड करके इस फार्मूले में डालते हैं और कुछ लोग जो है इस फार्मूले में डायरेक्टली जो है यहीं पे डिटर्मिनेंट फाइंड करके तो आंसर ले आते हैं। तो आपकी मर्ज़ी। आप दूसरा क्वेश्चन हम इसमें डायरेक्टली डालेंगे, आपको जो मेथड आसान लगे आप वही अप्लाई करें। सेकंड पार्ट हमारे पास ये गिवन है, इसको हम सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में उसी तरह आप लिखेंगे 4x + 3y x - 2y = -2 और 5। अब ए का सेट आपने इसके कोफिशेंट का एक्स का कोफिशेंट 4 है और 3y का +3 है। यहाँ पर x का कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ y का -2 है। ये दोनों x के कोफिशेंट और ये y के हो गए। तो ये किसके हैं जी, x और y के कोफिशेंट्स हैं और b का सेट नाम दे देंगे आखिरी वाले सेट को -2 और 5। अब आपने सबसे पहले इसके फार्मूले लिख लेने हैं। x का आंसर लाने के लिए आपने ax/a डिटर्मिनेंट कर लेना है और दूसरा फार्मूला है जी y फाइंड करने के लिए ay डिटर्मिनेंट अवर a डिटर्मिनेंट। अब आप इसमें जो है डायरेक्टली भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि ए एक्स में आपका ये एक्स के कोफिशेंट है, इसको स्किप कर देना है। ए एक्स में एक्स को नहीं लिखना, बी का सेट लिख लेना है। बी का सेट है -2 5 और वाई का वैसे ही आपने कॉलम लिख लेना है 3 - 2 और नीचे ए डिटर्मिनेंट है। ए डिटर्मिनेंट का सेट हम नीचे लिख लेंगे। ए डिटर्मिनेंट का 4 3 1 और -2। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, ऊपर और नीचे दोनों में कर लेंगे तो -2 यहाँ पर कर लेते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -2, बीच में माइनस आ जाएगा और 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नीचे 4 -2, बीच में माइनस और 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15 और 4 2 ज़ा -8 और 3 1 इज़ 3। अब 15 में से 4 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा और 11 आ जाएगा और नीचे 8 में 3 प्लस करें, ये भी 11 आएगा आपके पास। माइनस का साइन होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का साइन हो जाएगा। 11 को 11 से काट देंगे, माइनस का साइन आपस में कटेगा तो सिर्फ +1 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह आप y का आंसर फाइंड करने के लिए आपने ay यानी कि यहाँ पर देखिए y का वेरिएबल जो है उसको स्किप करना है और उसकी जगह b का सेट लिख लेना है। x का वैसे ही लिखेंगे, जब y की बारी आएगी तो x का वैसे ही लिखेंगे और y का सेट जो है उसकी जगह -2 और 5 लिख लेंगे। अब a डिटर्मिनेंट यहाँ भी है और a डिटर्मिनेंट यहाँ भी है। यहाँ पर हमने नीचे ये सॉल्व किया है, a डिटर्मिनेंट का आंसर -11 आया है, वो आप डायरेक्टली इधर यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 4 मल्टीप्लाई बाय 5, बीच में माइनस और -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, डिवाइडेड बाय -11। ये y का आंसर है। 4 5 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस और 11 2 ज़ा 22।
यहाँ पर सॉरी ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ये 1 है, मैंने 11 समझ लिया इसको। 2 1 ज़ा 2, -2 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। अब 2 में 20 प्लस करें तो 22 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय -11, 11 2 ज़ा 22 आ जाएगा, माइनस का साइन भी इसके साथ आ जाएगा, -2। एक्स का आंसर हमारे पास 1 है और वाई का आंसर -2 है। ये हमारा आंसर है। बुक में हमारे पास एक्स का 2 दिया हुआ और इसका गलत दिया हुआ है, नहीं बुक में आंसर ज़्यादातर रॉन्ग है, आपको ये आंसर आ रहा है। थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म 5x + 7y 3x + y 3 और 5। अब हम इसको ए का नाम दे देंगे, साथ में सेट का कोफिशिएंट लिख लेंगे 5 7 3 1, और ये हमारे पास एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं और ये हमारे पास बी का सेट है। अब आप उसी तरह से करेंगे, इसका फार्मूला फाइंड करेंगे जी। एक्स का हमारे पास है जी ए एक्स डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट, और वाई का हमारे पास है जी ए वाई डिटर्मिनेंट और वाई डिटर्मिनेंट, सॉरी ए डिटर्मिनेंट। आप ए डिटर्मिनेंट अलग से पहले अगर फाइंड कर लें तो आसानी हो जाएगी दोनों वैल्यूज़ के लिए। ए डिटर्मिनेंट का 5 7 और 3 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5 1 ज़ा 5 -3 7 ज़ा 21 -16 आ जाएगा। इनको माइनस करने से साइन माइनस का ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा। उसके बाद ये ए डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब इसमें हम वैल्यू डाल देंगे एक्स का आंसर लाने के लिए। ये ए एक्स है, यानी एक्स वाले कोफिशिएंट जो है वो उसका जो कॉलम है उसको टर्मिनेट करेंगे और उसकी जगह बी का सेट डाल देंगे 3 5 और 7 1। ए डिटर्मिनेंट का हमारे पास -16 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 1 ज़ा 3, बीच में -7 5 ज़ा 35 -16, 35 में से 3 माइनस करें, 5 में से 3 निकालें, 2 और 3 का 3 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -16 हो जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा और 16 2 ज़ा 32 होता है, तो हमारा आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह ए वाई को आप फाइंड करने के लिए y = ए वाई, यानी कि हमने y के कॉलम को स्किप करना है, एलिमिनेट करना है, इसकी जगह b का कॉलम लिखना है, और x की जगह जो लिखा हुआ है पहला कॉलम वो इसी तरह लिखेंगे और y की जगह 3 और 5 डाल देंगे। और a डिटर्मिनेंट हमारे पास -16 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 5 ज़ा 25 और 3 3 ज़ा 9, 25 में से 9 माइनस करें तो +16 आ जाएगा और नीचे -16 है, 16 16 से कट जाएगा, नीचे माइनस है तो इसलिए -1 आंसर आ जाएगा वाई का। एक्स का आंसर हमारे पास 2 है और वाई का आंसर हमारे पास -1 है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको सही तरह से समझ आई होगी। ये इस लेक्चर की अगर कोई भी मसला आ रहा है आप मुझसे पूछें, कमेंट्स किया करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर किया करें और देखा करें। और इसके जो अगले पार्ट्स वर्ड प्रॉब्लम के हैं वो हम इससे अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से वो भी समझ में आ जाए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।